किसान भाइयों, हम अपने धान की फसल में रोपाई से लेकर लगभग 35 से 40 दिन तक बहुत सारे खादों को डालते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि हम धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकें। परंतु हम एक बात को भूल जाते हैं कि धान की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए, बढ़िया उत्पादन लेने के लिए धान की फसल को रोगों से मुक्त रखना बहुत जरूरी है। कि जब हमारी धान की फसल लगभग 20 से 40 दिन के बीच की होती है तो उस समय धान की फसल में बहुत सारे रोग लग जाते हैं, बहुत सारे कीट लग जाते हैं, फंगस लग जाती है और पौधों के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इनकी पूर्ति करनी भी बहुत जरूरी होती है। तो इसके लिए किसान भाइयों, हमें धान की फसल में एक स्प्रे करनी होती है। यदि आप धान की फसल में 20 से 25 या 35 दिन के आसपास में एक स्प्रे कर लेते हैं तो आप अपने धान की फसल को रोगों से मुक्त कर लेते हैं, बीमारियों से बचा लेते हैं और धान की फसल को जो पोषक तत्व चाहिए यदि आप उन्हें स्प्रे में लगा देते हैं तो आप वाकई में ही धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा जिस समय हमारे धान की फसल लगभग 20 से 40 दिन के बीच होती है तो उस समय हमें धान की फसल में पीलापन देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनकी गोब सूख जाती है, उसके अंदर कीट लग जाते हैं, पत्ता लपेट आ जाती है और पत्ता लपेट के बाद में किसान भाइयों तना छेदक लग जाती है, जो हमारी धान की फसल में बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। तो इसलिए किसान भाइयों, आपको अपनी धान की फसल में लगभग 20 से 40 दिन के बीच में एक स्प्रे करना बहुत जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में किसान भाइयों, मैं आपको धान की फसल के लिए एक ऐसा स्प्रे बताऊंगा, यदि आप उसे अपनी धान की फसल में 20 से 40 दिन की अवस्था में लगाते हैं या प्रयोग करते हैं तो आपकी धान की फसल में जो रोग लगते हैं वो नहीं लगेंगे, पीलापन नहीं आएगा, जो आपके धान की ग्रोथ होती है या ब्यात होता है या जो फुटाव होता है वो आपका एकदम बराबर हो जाएगा। यानी आपने देखा होगा जो धान की फसल में फुटाव होता है या कल्ले निकलते हैं वो छोटे बड़े रह जाते हैं, तो आपकी जो फसल है इस स्प्रे को लगाने के बाद में एकदम विकसार हो जाएगी, छोटे बड़े नहीं रहेंगे और फसल एकदम काली रहेगी और आपकी फसल के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होगी या पोषक तत्वों की कमी होगी वो आसानी से इससे पूर्ति हो जाएगी। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों, इस स्प्रे के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कौन सी दवाइयां लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है और कितने पानी में इसका प्रयोग करना है और आपको अपनी फसल में किस समय पर लगानी है। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, यदि आप धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी धान की फसल में 3 स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। पहला स्प्रे किसान भाइयों आपको लगभग 20 से 40 दिन की अवस्था में करना होता है। दूसरा स्प्रे किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल में बाली निकलने से पहले, यानी जिस समय आपकी फसल गबोट अवस्था में हो या गाभे में हो उस समय आपको करना है किसान भाइयों। और तीसरी स्प्रे किसान भाइयों जिस समय आपकी धान की फसल में 100% बालियां निकल आए और लगभग 30% दाने भर जाए या 30% में अनाज भर जाए उस समय आपको करना है किसान भाइयों। यदि आप इन 3 स्प्रे को करते हैं किसान भाइयों तो आप अपने धान की फसल से लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, जिस समय हमारे धान की फसल 30 से 35 दिन की अवस्था में होती है, 40 दिन की अवस्था में होती है तो उसके अंदर पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि किसान भाइयों जो हमने खाद डाले थे उसके अंदर जो फर्टिलाइजर डाले थे वो पौधों को ग्रोथ करने में लग चुके हैं, अर्थात जो पौधों ने ग्रोथ करी है वो पूरी तरीके से उसे खा चुके हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि हम 30 से 40 दिन की अवस्था में धान की फसल में संपूर्ण पोषक तत्व यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को दे देते हैं और साथ में कीटनाशक का प्रयोग कर लेते हैं, फंगिसाइड का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारी धान की फसल एकदम मस्त होकर चलती है, जबरदस्त होकर चलती है, जिससे पौधे मोटे रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और जब बालियां निकलती हैं तो बालियां मजबूत निकलती हैं और सभी बालियां एक साथ निकलती हैं, सभी पौधों में बालियां निकलती है किसान भाइयों। और जब किसान भाइयों सभी पौधे तंदुरुस्त होंगे, सभी के अंदर बालियां आएंगी और बालियां लंबी आएंगी तो आप अपनी धान की फसल से बहुत ही बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इस स्प्रे को करने के लिए आपको जो मार्केट से दवाइयां लेकर आनी है, जो फर्टिलाइजर लेकर आने हैं, तो इसके अंदर किसान भाइयों आपको 3 प्रोडक्ट लेने हैं। सबसे पहले किसान भाइयों आपको लेना है थाइमिथॉक्सम, जो 30% वाला आता है FS वाला, ये आपको लेकर आना है 150 ml प्रति एकड़। दूसरा किसान भाइयों इसके अंदर आपको ऐड करनी है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% वाली। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। तीसरा इसके अंदर आपको ऐड करना है किसान भाइयों NPK 19-19। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें तो आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। इसमें आपको ऐड करना है चिपको, क्योंकि बरसात का मौसम होता है, यदि जल्दी बरसात हो जाती है स्प्रे के बाद में तो हमारी दवाई जो होती है वो अच्छे से काम कर देती है, तो आप चिपको का इस्तेमाल जरूर करें किसान भाइयों। ये तीनों दवाइयां आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में आपको इनका अच्छे से घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस समय आप इनका घोल तैयार करें तो आपको 2 बाल्टियां लेनी है। एक बाल्टी में आपको जो कीटनाशक है दोनों थाइमिथॉक्सम और इमामेक्टिन बेंजोएट, ये दोनों का घोल बनाना है और दूसरी बाल्टी में किसान भाइयों आपको जो NPK 19-19 आपने लिया है इसका घोल तैयार करना है।
यानी इन दोनों को आपको एक जगह मिक्स नहीं करना है, इनका घोल आपको अलग अलग तैयार करना है किसान भाइयों। क्योंकि यदि आप इनको एक जगह मिक्स करेंगे या इनका एक जगह घोल बनाएंगे तो जो NPK 19 होता है, जिस समय हम इसका घोल बनाते हैं तो ये बहुत ठंडा हो जाता है, और जब ये ठंडा हो जाता है तो दूसरी दवाइयां हैं इन्हें जमा देता है या फाड़ देता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। मान लीजिए आपको अपने धान की फसल में 1 एकड़ में 6 टंकी पानी लगाना है, या 6 पंप पानी लगाना है, तो आपको किसान भाइयों एक बाल्टी में 6 लीटर पानी लेना है, और उस 6 लीटर में आपको NPK 19 का घोल बनाना है किसान भाइयों। दूसरी बाल्टी आपको लेनी है किसान भाइयों, दूसरी बाल्टी के अंदर आपको 6 लीटर पानी लेना है, और जो आपकी इमामेक्टिन बेंजोएट है, जो थाइमिथॉक्सम आपने लिया है, इन दोनों का घोल तैयार करना है किसान भाइयों। और जिस समय आप स्प्रे करें, जो आपकी पंप है, जो टंकी आपकी, उसे आपको पानी से आधा भरना है, और दोनों बाल्टियों में जो आपने दवाई घोली थी, एक में NPK 19 और दूसरी में कीटनाशक, दोनों में से आप किसान भाइयों आपको 1-1 लीटर डाल लेना है और टंकी को पूरा भर देना है, और अपने धान की फसल में स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप स्प्रे लगाएं उस समय आपके धान की फसल में पानी नहीं होना चाहिए, यानी जो फसल आपकी सूखी होनी चाहिए उसमें पानी नहीं होना चाहिए। दूसरे किसान भाइयों, स्प्रे लगाते समय मौसम साफ होना चाहिए और साफ पानी का इस्तेमाल करें, और स्प्रे हमेशा दोपहर के बाद करें ताकि आपकी फसल में ओस ना हो। और स्प्रे करने के लिए किसान भाई आपको 150 लीटर पानी लेना है, और स्प्रे करने के बाद जो आपको सिंचाई करनी है वो लगभग 24 घंटे के बाद करनी है। यानी जैसे आप स्प्रे करें तो जो आपको धान की फसल की सिंचाई करनी है वो 24 घंटे के बाद करनी है, जिससे आपकी धान की फसल में जो कीट है वो अच्छे से मर जाएंगे, जो बीमारी कंट्रोल हो जाएगी, और आपकी धान की फसल है उसके अंदर दवाई आप लगाएंगे वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी, या जो पौधे हैं उसे ग्रहण कर लेंगे किसान भाइयों। तो इसलिए आप जो सिंचाई करें वो 24 घंटे के बाद करें किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में 20 से 40 दिन की अवस्था में इस स्प्रे को लगा सकते हैं, और अपने धान की फसल को बीमारी से बचा सकते हैं, रोगों से बचा सकते हैं, और धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं, और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी प्रकार की फसल है उसका आप फोटो डाल सकते हैं और कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।